साथियों नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक और सूचना लेकर के आया हूँ। ये सूचना क्या है कि आपको जो पीएफ की पेंशन, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो लेबर्स काम करते हैं प्राइवेट इसके साथ, फर्म्स के साथ, उनके लिए खबर है कि आपको पेंशन कब मिलेगी। कौन सी पेंशन? जो पीएफ की पेंशन मिलती है। उसके लिए क्या है, खाते में ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, पीएफ खाते से कितने पैसे निकालने पर नहीं मिलेगा पेंशन। आपको अगर पेंशन खाते से निकाल लेते हैं, कौन सी पैसे आप निकालते हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, वो आप ज़रूर जानें। इसके लिए सरकार ने नियम बनाए हैं अपने, क्या कि आप खाते से कितने पैसे निकालने पर नहीं मिलेगा पेंशन। कर्मचारी जान ले, ईपीएफओ के लिए नए नियम हैं। ये ईपीएफओ के पेंशन रूल हैं जो, उसके मुताबिक आपको पेंशन कब नहीं मिलेगी वो ध्यान दें। जो भारत में नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए भविष्य निधि एक महत्वपूर्ण जो है, ये आपका सुरक्षा है, वित्तीय सुरक्षा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित यह व्यवस्था न केवल आपकी बचत में मदद करती है, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित आय का स्रोत भी प्रदान करती है। मतलब आप जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके लिए पेंशन आदि का एक ये जरिया पैदा करती है। ईपीएफओ के अंतर कर्मचारी जो है को पेंशन की सुविधा मिलती है ईपीएफओ को जब सर्विस आप करते हैं तो, जिससे आपके बुढ़ापे के में आर्थिक सुरक्षा निश्चित होती है। हम इसमें आपको महत्वपूर्ण नियमों से के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। भारत में हर नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए पीएफ खाता जो है एक आवश्यक वित्तीय साधन बन गया है। जो कि आप पीएफ जमा करते हैं तो आपका खाता खुलता है, वो बहुत ज़रूरी हो गया है। वो उसके लिए क्या है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता कंपनी, आपका पैसा कटेगा और कंपनी जमा कराएगी, दोनों का योगदान होता है। हर महीने कर्मचारी के वेतन का 12% हिस्सा आपके पीएफ में जमा होता है। इसके साथ ही कंपनी भी उतना ही योगदान करती है, 12% आपका और 12% कंपनी जमा करती है। यह धनराशि सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रहती है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और इसका ब्याज जो है, अभी की हालत, आज के जो दिनों में इसका ब्याज चल रहा है 8.15%, मतलब सवा ये 8.15% ये ब्याज आपको मिलता है इसके ऊपर। इसकी खासियत क्या है, पीएफ खाते की खासियत क्या है? जो जमा जमा धन होता है इसमें, आपका जो राशि जमा होती है, पैसा जमा होता है, इसका खासियत क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर आप इसे टेम्परेरी रूप में आप निकाल सकते हैं। और ख़ास जो आपके पास कोई ख़ास काम हो जाता है, जैसे आपने घर बनाना है, बीमारी कहीं हो गया, शिक्षा के लिए या शादी आदि के लिए, आप पीएफ से पैसे निकालने के लिए आवेदन कर सकते हो। यह सुविधा कर्मचारी को वित्तीय संकट के समय राहत देती है। जब आपको मतलब ज़रूरत होती है पैसे की, उस टाइम आप निकाल सकते हैं, शादी के लिए, घर बनाने के लिए, किसी बीमारी आदि के लिए। अब इसमें है पेंशन योजना। पेंशन योजना क्या है? ईपीएफओ की पेंशन योजना, जिससे कर्मचारी पेंशन योजना, ईपीएस के नाम से जानते हैं इसको, क्या? कर्मचारी पेंशन योजना, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम। आप जब रिटायर हो जाते हैं 58 साल के बाद, पीएफ की नौकरी करते हुए, लेबर करते हुए, सिक्योरिटी गार्ड्स का, तो उसके बाद आपको एक नियमित आय का ये साधन प्रदान करती है। जब कोई कर्मचारी और उसका नियोक्ता या कंपनी पीएफ खाते में योगदान करते हैं, तो नियोक्ता के 12% का योगदान का हिस्सा 8.33 ईपीएस में जाता है, जबकि उसका बाकी जो 3.67% कर्मचारी खाते में ईपीएफ में जमा हो जाता है आपका। और ये पेंशन फंड जो है सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन के रूप में कर्मचारी को वापस मिलता है। जब ये पैसा होता है आपका ईपीएस का, जो पेंशन खाते में जमा होता है, वो आपको फिर मिलता है कब? पेंशन के रूप में मिलता है। वो पेंशन की राशि कई कारकों पर निर्भर करती है। जो पेंशन है आपकी, वो कब बनेगी, उसके कई कारक हैं उसके। क्या हैं? एक तो जैसे आपने कितनी सेवा किया, उसके बाद आपका जो औसत वेतन कितना पड़ता है पिछले 60 महीने का, या उसका लेते हैं वो, और योगदान की मात्रा कितनी है, मतलब आपका पैसा कितना कटता है, 1800, 2000 या 1500 या 1000 रुपया, कितना कटता है आपका पैसा हर महीने, उसके ऊपर ही निर्भर करता है। जो अगर आप ज़्यादा दिन तक योगदान करते हैं तो उनको ज़्यादा पेंशन मिलेगी, और अगर कम
योगदान करते हैं तो कम पेंशन मिलेगी, ये उतना ही पेंशन मिलेगी जितना आप योगदान करते हैं। जैसे अधिक समय तक योगदान करने वाले कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी, इसलिए लंबे समय तक नौकरी करने और नियमित रूप से योगदान देने से पेंशन की राशि बढ़ती है। मतलब आप पूरे कभी भी इसका पैसा ना निकाल लें और उसके बाद आपकी 10 साल की सर्विस हो जाती है तो उस टाइम लागू हो जाती है ये। और उसके बाद क्या होता है, आप जब 58 साल के हो जाते हैं तो आपकी पेंशन ये बढ़ जाती है। ये ध्यान से सुनना, आपके आगे ये आ रहा है सारी बातें। ईपीएफओ के जो नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो कम से कम 10 वर्षों तक पीएफ में योगदान करता है, लगातार 10 साल तक पीएफ में पैसा जमा होना चाहिए। क्या होता है, कर्मचारी एक कंपनी में से छोड़ता है, उसका पैसा निकाल लेता है, फिर दूसरी में जाता है, दूसरी से पैसा हटता है निकालता है, फिर तीसरे में चला जाता है, ऐसे पैसा निकालते हैं। तो दूसरी कंपनी जब जाएगा तो उसका वहीं से शुरू होगा नया, वो फिर 10 साल पूरे नहीं हो सकते। तो जो 10 वर्षों तक पीएफ खाते में योगदान करता है वह पेंशन पाने का अधिकारी हो जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि जिसे हर कर्मचारी को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोग ध्यान में रखना चाहिए कि 10 साल लगातार आप उसमें से पेंशन में से पैसा नहीं निकालेंगे। हाँ, आपका जो ईपीएफ है टेम्परेरी आप निकाल सकते हैं, उसमें से आप टेम्परेरी निकाल सकते हैं, ईपीएफ आप मत निकालिए। आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आप 10 साल से कम समय तक योगदान करते हैं तो आप पेंशन के पात्र नहीं होंगे, आपको पेंशन नहीं मिलेगी फिर अगर 10 साल से कम आपका योगदान है तो। उसके बाद क्या है आगे, पेंशन राशि का दावा करने के लिए कर्मचारी को 50 साल की उम्र पूरी करनी होती है। अगर आप 50 साल के हो जाते हैं तो पेंशन का हकदार आप मतलब पेंशन के लिए आप दावा कर सकते हैं। वैसे 58 की, हालांकि अगर कोई कर्मचारी चाहे तो 58 वर्ष की आयु तक पेंशन शुरू करने के लिए इंतज़ार कर सकता है, जिससे उसे अधिक पेंशन मिल सकती है। अगर मान लो ज़्यादा पेंशन आपने लेनी है तो आप 58 साल की उम्र के तक आप ये इंतज़ार कर सकते हैं, 58 साल तक आप, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा पेंशन मिलेगी। और यदि कोई कर्मचारी 58 साल की आयु से पहले नौकरी छोड़ देता है तो वह 58 वर्ष की आयु पूरे होने पर ही पेंशन प्राप्त कर सकता है। जैसे 10 साल आपके पेंशन में पैसे जमा हो गए और आपने नौकरी छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नौकरी छोड़ कर आपको पेंशन मिल सकती है। ये पेंशन आपको तब मिलेगी जब आपके 58 साल की आयु पूरी हो जाएगी, या तो 50 साल, नहीं तो ज़्यादा लेनी है तो फिर 58 साल की उम्र के बाद आपकी पेंशन शुरू होगी। ये इसका नियम है। और बेशर्त उसकी है कि आपने, शर्त यह है कि आपको 10 साल तक तो आपका पैसा कम से कम 10 साल तो जमा होना ही चाहिए, उसके ऊपर हो जाए तो आपकी ज़्यादा पेंशन बढ़ सकती है। अभी आगे खास नियम ये है जो लोगों को पता नहीं है। क्या करते हैं, जब हम पैसे पहले निकाल लेते हैं फिर पेंशन के लिए हम कार्रवाई करने लगते हैं जो कि नहीं बनती, और फिर हम हरास होते हैं। क्या, ईपीएफओ के नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ते समय अपने पीएफ खाते से पूरा पैसा मतलब पीएफ का भी निकाल लिया, पेंशन का भी निकाल लेता है तो वह पेंशन का पाने का अधिकार खो देता है, उसको पेंशन नहीं मिल सकती। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखें, दोबारा सुने सज्जनों। अगर आप 10 साल तक आपने नौकरी किया, आपका पैसा पेंशन में भी गया, फंड में भी गया, और आप 10 साल के बाद या 58 साल से पहले अपना पूरा पैसा पेंशन का भी और फंड का भी निकाल लेते हैं तो फिर आपको पेंशन नहीं मिल सकती। इसलिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप सभी को ये समझना चाहिए। और अगर आप नौकरी छोड़ते हैं तो केवल पीएफ खाते में जो पैसा जमा अपना हिस्सा है और जो नियोक्ता का योगदान होता है 3.67% वो निकालते हैं, लेकिन ईपीएस पेंशन का जो फंड है जिसमें नियोक्ता का योगदान 8.33% रहता है उसको जमा रहने देते हैं। तो आप 58 साल की आयु पूरी होने पर पेंशन के अधिकारी बन जाते हैं। फिर दोबारा सुने कि अगर आप पेंशन का जो पैसा है वो 58 साल की उम्र तक खाते में रखते हैं, उसको नहीं निकालते हैं,
तो वो आप पेंशन के अधिकारी बन जाते हैं 58 साल की उम्र की पूरी होने पर। इसलिए अगर आप भविष्य में पेंशन चाहते हो तो आप अपना ईपीएस फंड जो है, पेंशन फंड जो है, उसको बरकरार रखना ज़रूरी है आपका, उसको आप रखना चाहिए। और पेंशन, आगे सुनिए, पेंशन की राशि कैसे निर्धारित होती है कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी, 1000 बनेगी, 2000 बनेगी या 3 बनेगी या कितनी पेंशन बनेगी, वो कैसे निर्धारित होती है, कैसे बनती है वो आप सुनिए थोड़ा। उसका क्या है, पेंशन की राशि का निर्धारण एक फार्मूला के आधार पर करते हैं। फार्मूला इसका क्या है सुनिए आप। इसमें है पहला, जिसमें सेवा की अवधि और औसत वेतन प्रमुख कारक हैं। मतलब पूरी आपकी टोटल कितनी आपने सर्विस किया और आपका औसत वेतन कितना पड़ता है, उसके कुछ महीनों का लेते हैं। जैसे पिछले 10 महीने का लिए आपको, 10 महीने में कितना आपका पेंशन बना, तनख्वाह बना, उस तनख्वाह के हिसाब से आपका ये बनेगा और आपकी कितनी सर्विस है। आपको पेंशन की गणना के लिए आपके अंतिम 60 महीनों 5 वर्ष के औसत वेतन को आधार माना जाता है। ये ध्यान दें, अगर आप नौकरी लगातार करते हैं 58 साल तक, तो पिछले जो 60 महीने 5 साल का जो औसत वेतन है आपका, उसको माना जाता है इसका आधार पेंशन गिनने के लिए। और अधिक वेतन और अधिक लंबी सेवा का अवधि का मतलब है अधिक पेंशन। मतलब आपका जितना आपका वेतन होगा उसका आपका फंड कटेगा और जितनी लंबी आपकी सेवा होगी। जैसे मान लो अगर आप 20 साल की उम्र में नौकरी करने लगते हैं और आपने 58 साल तक नौकरी किया और लगातार आपका पेंशन का पैसा जमा हो रहा है, तो आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आपने सर्विस कम किया है और पैसा आपका कम जमा हुआ तो फिर कम मिलेगी। ये तो पहले से एक निश्चित ही है और सभी इस चीज़ को जानते भी हैं। आगे वर्तमान में आगे आप आजकल क्या है, पेंशन की अधिकतम राशि सीमित है। ये पेंशन की राशि जो है अधिकतम कितनी होनी चाहिए, सीमित है। लेकिन कर्मचारी अगर चाहे, अगर आप लोग चाहें तो अतिरिक्त योगदान देकर, मतलब अगर महीने में 1800 कटता है तो आप अपना खर्चे पूरे करके अगर 1800 से ज़्यादा भी फंड के अंदर जमा कर सकते हैं तो आपकी पेंशन राशि बढ़ सकती है। कुछ कर्मचारी पेंशन फंड में अतिरिक्त 1.16 का योगदान देकर अपनी पेंशन बढ़ा सकते हैं, जो 1.16%। जैसे कर्मचारी का जो कंपनी जमा करती है 8.37 जो करती है, उसके अलावा 1.16 अगर आप और भी योगदान करते हैं, जमा कराते हैं, तो आपकी पेंशन आप बढ़ा सकते हैं। हालांकि यह विकल्प सभी के लिए उपलब्ध नहीं है, कुछ पेंशन के रेंज हैं उनके लिए उपलब्ध होता है ये। नौकरी बदलने पर, जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं तब क्या होता है पेंशन के बारे में, पीएफ का पेंशन क्या होता है सुनिए। जब आप एक कंपनी छोड़ करके दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आप अपने पीएफ खाते को नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, करते भी हैं। इससे क्या होता है, पीएफ और ईपीएफ दोनों फंड में लगातार निरंतरता बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है कि आप एक कंपनी में थे पहले, जैसे मान लो पहले आप ए कंपनी में थे, फिर बी कंपनी में गए, तो ए का पैसा जो है फंड वो आपका बी कंपनी में ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, जिससे आपका लगातार ही बना रहता है और बी भी पैसा जमा कर रही है इससे। और कर्मचारी की पेंशन भी सुरक्षित रहती है, आपकी पेंशन भी सुरक्षित रहती है। पीएफ खाते का ट्रांसफ़र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। आप ट्रांसफ़र करते हैं तो पीएफ का ऑनलाइन भी हो सकता है, ये होता है, और ये ऑफलाइन भी हो सकता है। आगे क्या है, अगर आप नई नौकरी में जाते समय अपने पीएफ खाते को ट्रांसफ़र नहीं करते और पूरा पैसा निकाल लेते हैं तो आपकी सेवा अवधि की गणना फिर से शुरू होगी। जैसे आपने नौकरी किया लगातार 9 साल, और वो किया आपने लगातार 9 साल करने के लिए आपने 3 कंपनी में शुरू किया, मान लो 3-3 साल लगातार एक कंपनी में किया 9 साल। अब 9 साल के बाद आप चौथी कंपनी में जाते हैं। चौथी कंपनी में अगर जब जाते हैं तो चौथी कंपनी से पहले
अगर आपने पैसा पूरा निकाल लिया, पीएफ भी निकाल लिया और पेंशन का भी निकाल लिया, तब जो चौथी कंपनी में जाएंगे तो आपका जो नया शुरू हो जाएगा वो पुराना खत्म हो जाएगा। मतलब 9 साल का जो पैसा आपने तो निकाल लिया, अब आप पेंशन का अधिकारी नहीं रहते, उसके बाद अगर दोबारा नौकरी करते तो फिर दोबारा ही आपका शुरू होगा नौकरी का धंधा। ये नियम है। इसलिए आपको बार बार कहा जाता है, समझाया जाता है कि आप पेंशन का पैसा ना निकालिए ताकि आपको भविष्य में पेंशन मिल सके। अगर आप पैसा निकाल लेंगे तो आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। इसलिए इससे क्या है, आपकी जो पेंशन प्रभावित होती है। इसलिए नौकरी बदलते समय पीएफ खाते को ट्रांसफ़र करना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। ट्रांसफ़र करना चाहिए, उसका पिछला ब्याज भी सारा कुछ आपका उसमें जुड़ जाता है और नई पेंशन के आपकी पेंशन का काम पूरा मजबूती से बनता है। कुछ एक विशेष परिस्थितियां हैं जो कि जिसमें पेंशन बनती है। पेंशन के बारे में बताया जा रहा है। पेंशन कब बनती है? तो पेंशन तब बनेगी, 1 नंबर कब बनेगी, जब आपका लगातार पैसा जमा होगा। कम से कम 10 साल तक आप पैसा जमा कराएंगे पीएफ पेंशन में, और उसके बाद 58 साल के बाद आपकी पेंशन पूरी बनेगी। दूसरा, विशेष परिस्थितियों में पेंशन बनती है। विशेष मतलब क्या होता है? कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे क्या है वो परिस्थितियाँ, जैसे चोट लग गई और विकलांग व्यक्ति हो गया या कर्मचारी की मृत्यु हो गई, तो ईपीएफओ विशेष पेंशन प्रदान करता है। आपको एक परसेंटेज गिनी जाएगी कि आप कितने % डिसेबल हुए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन बोलते हैं उसको, वो कितनी आप वो बनती है अगर आप विकलांग हो जाते हैं, या फिर अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उसके अगला जो नेक्स्ट ऑफ किन है, उसके जो वाइफ है, उसको पेंशन मिलती है। और अगर कोई कर्मचारी काम करते समय विकलांग हो जाता है तो उसे विकलांगता पेंशन मिल सकती है, भले ही उसने 10 साल तक नौकरी पूरी ना की हो। होता क्या है कि कई बार हम 1 साल नौकरी किया, पीएफ हमारा जमा होता जा रहा है, 2 साल किया, लेकिन बदकिस्मती से अगर किसी को चोट लग जाती है और वो अंग भंग हो जाता है, ज़्यादा चोट लग जाती है, तो उसको फिर क्या है, डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। उसको मेडिकल होता है और उसकी डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो ये विशेष परिस्थितियों में है। इसी तरह अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को विधवा पेंशन, उसकी वाइफ को विधवा पेंशन या बच्चों के लिए पेंशन मिल सकती है। यह ईपीएफओ के महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा नियम है, सुविधा है ये, जो कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक संकट से बचाती है। मान लो अगर मृत्यु होने पर एक कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसकी वाइफ का भी पेंशन उसमें बनता है। इसकी ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाएं, ध्यान दें, आजकल ईपीएफओ ने अपनी अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। आप लोग ऑनलाइन सारा काम इसमें पीएफ का कर सकते हैं, जिससे कर्मचारियों को अपने पीएफ और पीएफ पेंशन से संबंधित कार्य करने में आसानी होती है। ऑनलाइन बड़ी आसानी हो रही है आजकल, तो ये आप कर सकते हैं। या उमंग ऐप के माध्यम से आप अपने पीएफ की जानकारी देख सकते हैं। जो उमंग ऐप है, आप अपने मोबाइल में लोड कीजिए और आप उसमें अपनी जो परिस्थिति है सूचना है वो ले सकते हैं। पेंशन की स्थिति जान सकते हैं और विभिन्न प्रकार के दावे भी दाखिल कर सकते हैं आप उमंग ऐप से। इन ऑनलाइन सेवाओं ने पीएफ और पेंशन से संबंधित प्रक्रिया को सरल बना दिया है और कर्मचारियों को ईपीएफओ कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचाया है। इसलिए आपको ऑनलाइन का फायदा उठाना चाहिए। इसमें कुछ एक और सूचनाएं हैं जो कि आपको उसमें मिलेंगी। जैसे पेंशन योजना के हाल में बदलाव हुए हैं। कुछ क्या बदलाव हैं? हाल के वर्षों में ईपीएफओ ने पेंशन योजना में कई बदलाव किए हैं जिनका उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक लाभ पहुंचाना है। इसमें पेंशन राशि में वृद्धि, पेंशन दावों की प्रक्रियाओं को सरल बनाना और विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त लाभ प्रदान करना शामिल है। मतलब एक बार दोबारा सुने कि कुछ विशेष आजकल कोई बदलाव किए हैं कुछ पेंशन योजना में। क्या? एक तो पेंशन योजना का लाभ जो किया हाल के वर्षों में जो किया है इन्होंने, क्या है? पेंशन राशि में वृद्धि। आज के लिए मांग चल रही है कि आपके 1000 रुपये से 7500 रुपये की मांग चल रही है। उसमें कोशिश करी जा रही है, हालांकि ये इसके लिए
अभी बात चल रही है, किस लेवल पर चल रही है, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ के बीच में लड़ाई चल रही है उसका। दूसरा, पेंशन दावों की जो प्रक्रिया है वो सरल बनाने के लिए वो बनाया गया है, और विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त लाभ देना भी शामिल है, जो ईपीएफओ ने हालात आज के हाल जो बदलाव किए हैं। तो ये कुछ एक सूचनाएं आपको ये मैं देना चाहता था, और ये फिर कुछ एक सूचनाएं अगले एपिसोड में आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।